नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बात करता हूँ। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम हमेशा इसी बात पे, इसी वाद विवाद में, इसी डिस्कशन में रहते हैं। हमारा जीवन कैसे जाएगा, कितना कमाएंगे, कैसे विवाह होगा, नौकरी कैसी होगी, धन कैसा होगा। पर ये सवाल कब तक चलते हैं? जब तक हम जीवित हैं। हमारा जीवन जो है ज्योतिष में नवग्रहों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और वो नवग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु। ये हमारे जीवन के किसी न किसी भाग को प्रभावित करते हैं। कोई शरीर को, कोई बीमारी को, कोई धन को हर ग्रह का कुछ न कुछ असर है। उसी से हमारे मानव जीवन का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमारा जो निवास स्थान है पृथ्वी, और बाकी नौ ग्रह जो मैंने आपको बोला हमें प्रभावित करते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़ा विषय आ जाता है कि हम जो ज्योतिष डिस्कस कर रहे हैं तो कब तक हम डिस्कस करें, क्यों डिस्कस करें, हमारा एम क्या है जीवन का, हम कब तक कमाएंगे, कितना कमाएंगे, और कमाएंगे तो हमारा भाग्य कैसा है, कमाएंगे कैसे कमाएंगे, यदि भाग्य अच्छा नहीं है तो कर्म कैसा होगा। भाग्य कर्म दोनों ही अच्छे नहीं हैं, इसका तात्पर्य ये हो गया शायद हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ मुख्य विषय आ जाता है, हम कितना जिएंगे। तो ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये है ज्योतिष में आयु रहस्य। आयु रहस्य देखिए, ज्योतिष में हम बात कर रहे हैं कलयुग की। द्वापर, त्रेता और सतयुग में किसी युग में आयु 10,000 वर्ष, किसी में 2,000 वर्ष, इस प्रकार विवरण है। कलयुग में दीर्घायु 120 वर्ष मानी गई है, 120 वर्ष मानी गई है। इस प्रकार आयु का निर्धारण किया गया है। भृगु या पराशर इत्यादि जो हमारे जितने ऋषि हैं, कलयुग के अनुरूप अगर किसी बालक की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्र है तो 8 वर्ष की आयु, 8 वर्ष तक भय रहता है बालारिष्ट। 12 वर्ष तक आयु यानी ग्रह स्थिति आदि खराब हो तो अल्प आयु 12 वर्ष तक। मध्यम आयु जो है 12 वर्ष से लेके 32 तक जो है, 12 से 32 तक अल्प आयु रहती है। 32 से 70 तक मध्यम आयु और 70 से 120 तक दीर्घायु। अब हम कितना जिएंगे, दीर्घायु हैं, मध्यम आयु हैं या क्या हैं, इसके लिए ज्योतिष में बहुत कुछ लिखा गया है। और ज्योतिष आज का नहीं है, हजारों साल से भृगु हों, पराशर हों, वशिष्ठ हों, जितने ऋषि हों, सबने लिखा है। हम ज्योतिष में यद्यपि 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, परंतु जब हम आयु की बात करेंगे तो जो मुख्य 3 भाव हैं, 3 ग्रह घर हैं ज्योतिष में, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। शरीर, भाग्य और कर्म का आयु से संबंध। शरीर हो गया आपका लग्न, भाग्य हो गया आपका 9वां भाव 9th हाउस, कर्म हो गया आपका 10th भाव। आयु की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, ईश्वर ने मनुष्यों को इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है, इतना डेवलप किया है, भाषा दी, शरीर दिया, सोच दिया, कर्म दिया, कुछ भी करने की क्षमता दे दी, सिवा अपने जो कुछ नियंत्रण ईश्वर ने अपने पास रखे उनको छोड़ के बहुत कुछ मनुष्यों को दे दिया। देखिए, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है सभी में जिसको ईश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है आत्महत्या करने की। कोई जानवर नहीं कर सकता। जानवरों को इंट्यूटिवली ये पता लग सकता है कि भैया जो है हमारी मौत आ रही है, परंतु आत्महत्या का जो कर्म है ये सिर्फ ईश्वर ने मनुष्यों को दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त
कुछ और भी चीज़ हैं, कुछ और भी तरीके हैं मृत्यु के। जैसे हमारे संविधान में ऐसे कौन लोग हैं जिनके हाथ में आपके जीवन का निर्णय हो सकता है? पहले आपके डिफेंस फोर्सेस में जो जवान या ऑफिसर हैं, जब वो शत्रु से लड़ते हैं तो उनको स्वतंत्रता है उसको किल करने की, उनके हाथ में आयु का कुछ न्यूनतम है। आपकी गुप्तचर संस्थाएं हैं, देश के शत्रुओं को चुपचाप खत्म कर देना, ये उनके विवेक और उनके निर्णय क्षमता के ऊपर सरकार के डायरेक्शंस, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उससे निर्भर करता है। आपके जजेस, सेशन से लेके लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके टॉप कोर्ट तक और राष्ट्रपति तक, किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। जैसे अभी निर्भया कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई, तो ये जुडिशरी का निर्णय था और राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी। तो एक मनुष्य ही उनके कारण का, कानून उनके मृत्यु का कारण बना 4 लोगों का। अब कब आपकी मृत्यु हो सकती है, क्या हो सकती है, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? मैंने एक ये चार्ट बनाया है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये चार्ट है, जैसे इसमें ये आपका जन्म की तारीख है। फिर ये देखिए यू मे बी हेयर, यानी जैसे 2021 आज 8 मार्च है, 8 मार्च 2021, आप इधर हैं, हम सभी आज की तारीख में इधर हैं जितने लोग जीवित हैं। अब इसमें ये जो तारीख है, ये यू डोंट नो, ये आपकी लास्ट डेट है। यू डोंट नो योर लास्ट डेट, किसी को मालूम नहीं है। जितने लोग धरती पे, भारत में, दुनिया में, किसी को मालूम नहीं है उनके लास्ट डेट क्या है, सिवा जिनको फांसी की सज़ा निर्धारित कर दी गई है, जिनका डेथ वारंट निकल चुका है, उनको छोड़ के, या जो लोग जीवन की अंतिम शैया पर हैं, यानी आईसीयू में पड़े हैं, जिनका ब्रेन डेड हो गया, उनको यदि छोड़ दें तो किसी को मालूम नहीं है। यानी जो हेल्दी लोग हैं, जो जी रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, उनका सबका ये फर्स्ट डेट सबको मालूम है, आज का मालूम है, इसका किसी को मालूम नहीं है। अब ये जो तारीख है, ये पूर्ण आयु है। आपको जो पूर्ण आयु दी गई है ईश्वर के द्वारा, ये वो है। जन्म कुंडली में यदि मेरे को ईश्वर ने 87 वर्ष 15 दिन या 2 माह 15 दिन, कुछ सपोज एक उदाहरण के तौर पर दिया है, तो ये डेट है, परंतु मेरे को मालूम नहीं है इसका। किसी अच्छे से अच्छे विद्वान, अच्छे से अच्छे साधु, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, कोई ये नहीं कह सकता आप किस दिन जाएंगे। अब आप अपनी पूर्ण आयु जो है उसको कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा हम ज्योतिष में आज 3 जो घर हैं उन पे बात करेंगे। लगन, नवम भाव, दशम भाव। दशम भाव कर्म का है, कर्म में गिरावट आ गई है। कैसे? हम जैसे घर में हमें फ़ोन आता है, हम बच्चों कहते, बच्चा कहता पापा आपके लिए फ़ोन है, आप बच्चों कह देते हैं कि बेटा कह दे पापा घर में नहीं है। आपने अपना और बच्चे दोनों कर्म खराब कर दिया झूठ बोल के। अब ये ईश्वर इस चीज़ को कैसे लेते हैं, आपके आयु के कितने क्षण कम होते हैं, क्या होता है, भगवान चाहते हैं। अब शरीर यदि प्रबल है, इसका तात्पर्य ये है, शरीर की प्रबलता का मतलब आपका ब्लड प्रेशर और ये सब कुछ नहीं है। प्रबलता का मतलब है सौम्य है, बीमारियों से रहित है, चरित्र संपूर्ण है, सोच संपूर्ण है, शिक्षित है, तो आपसे ये गलतियां नहीं होगी। यदि इस प्रकार का शरीर आपको ईश्वर ने दिया है, तो हम बाकी जो घर हैं ज्योतिष के, दूसरा, तीसरा, चौथा, माँ, प्रॉपर्टी, संतान इत्यादि, इसको अब इग्नोर कर सकते हैं। यानी शरीर का ये घर प्रबल होगा तो पहली बात यह है कि आयु आप पूर्ण अपनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, आयु पूर्ण प्राप्त करने के लिए क्या आप भाग्य,
भाग्य यानी जब आपको समस्या आ रही है उस समय उसका निदान यदि भाग्य दे रहा है तो समझिए आप पूर्ण आयु अपनी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस जा रही है, कोई उठा के उसको हॉस्पिटल छोड़ देता है, बहुत बड़ा भाग्य है। कई लोग सड़क पे अपना दम तोड़ देते हैं, ये दुर्भाग्य की निशानी है। अब ये शरीर और भाग्य जो है, इस जन्म का भाग्य का पिछले जन्म से बहुत बड़ा संबंध है। प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं वो है, प्रारब्ध वो है पिछले जन्म में। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राजीव गांधी जी का जन्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो पैदा हुए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा जीवन काटा। एक जो है उनका टेरर में उनकी डेथ हुई। क्या उस दिन जितने लोग पैदा हुए थे उसी क्षण में उसी समय हजारों लोग पैदा हुए होंगे? क्या सब राजीव गांधी बन सके, सब प्रधानमंत्री घर हाउस में रहे? नहीं। तो वो प्रारब्ध से ही उनको वो जीवन मिला, वो माँ मिली, वो नाना मिला, वो घर मिला, पिछले जन्म के प्रभावों से मिला। परंतु उस दिन जो भी बालक उस प्रकार पैदा हुए होंगे वो सभी शारीरिक रूप में वो प्रबल रहे होंगे, राजीव गांधी की भांति सभी सुंदर रहे होंगे। अगर जैसे कोई बालक जो है वो एक सिविल इंजीनियर के घर में पैदा हुआ है तो उसका प्रोपोर्शनल राइज राजीव गांधी की भांति हो जाएगा, ये हो सकता है। परंतु हर कोई राजीव गांधी बन जाएगा ये नहीं है, इसलिए प्रारब्ध बहुत बड़ा एक भाग आ जाता है। तो पिछले जन्म के प्रारब्ध, पिछले जन्म के कारण आपको इस जन्म का कर्म, भाग्य, शरीर मिलता है, वो आपकी आयु को निर्धारण में दे सकता है। मैंने जैसे कहा था केवल मानव ही आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या एक विपरीत कर्म हुआ, और विपरीत कर्म इसलिए हुआ क्योंकि ज्योतिष में 9वां घर भाग्य का, 10वां घर कर्म का। तो कर्म का जो स्थान है वो भाग्य वो डोमिनेट कर रहा है। 10th हाउस डोमिनेट्स 9th हाउस। 9th हाउस का काम है आपको डोमेन देना, काम करने का, आपको अपॉर्चुनिटी देना कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या पढ़ेंगे, और उस ज्ञान को आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो कर्म भाव बन जाता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं, बहुत विद्वान कहते हैं कि ये शनि जो हैं, जो 10वें घर के स्वामी हैं, काल पुरुष में मकर कुंभ राशियों के, वो न्यायाधीश हैं। नहीं, न्यायाधीश वो नहीं है। न्यायाधीश 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, एग्जीक्यूशनर शनि हैं। यानी आपके भाग्य वो बृहस्पति दे रहे हैं ब्रह्मा के रूप के आदेश पर, और कर्म को क्योंकि आपने एक दिन समाप्त होना है, आपका जीवन का अंत होना है, तो एग्जीक्यूशनर के जो शनि हैं जो हैं ये भगवान शंकर के गहने, उनके एग्जीक्यूशनर हैं। 10वें और 11वें भाव उनके हाथ में है। इसलिए जब आपका कर्म गिरेगा आप आत्महत्या करेंगे। अत्यधिक दुर्भाग्य की निशानी होगी, आपका भाग्य ने साथ नहीं दिया, आप पढ़ लिख नहीं सके, आपका शरीर निर्बल रहा, तब ये स्थितियों का निर्माण हुआ जिससे आपको ये शरीर छोड़ना पड़ा निराशाजनक स्थिति में। इसलिए शरीर भाग्य कर्म का आयु से बहुत बड़ा संबंध है। अब भाग्य की मैंने बात की, तो बहुत बालक ऐसे हैं जो कि सही वक्त पे पढ़ते जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, अच्छा कैरियर कोई है, IAS बन रहा, कोई साइंटिस्ट मिल रहा है। देखिए, मैं और ज्योतिष में जो 9 घर हैं, जैसे धन का है, उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है 9th हाउस देता है। अपॉर्चुनिटी लॉस इज बिगर देन द फाइनेंशियल लॉस और एनी लॉस। निर्बल शरीर में कर्म की क्षमता प्रभावित होती है, अतः भाग्य की सहायता का लाभ उठाने में वो सक्षम नहीं होता। इसी कारण कर्म भी बाधित होता है। 9th हाउस गिव्स डोमेन फॉर कर्मा। 9th और 10th हाउस की ब्लेंडिंग जो है, संबंध है, इनका अच्छा संबंध होना अत्यधिक आवश्यक है। गुरु धर्माधिकारी हैं, शनि एग्जीक्यूशनर हैं, जल्लाद हैं, गुरु पंडित हैं, वर्तमान में प्रोफेसर हैं, ज्ञान है, सारे वेदों के स्वामी हैं, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, शनि आपके ज्ञान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसलिए 9th और 10th की ब्लेंडिंग होना बहुत ही अच्छा है। ये व्याख्या गलत करते हैं आजकल के विद्वान की शनि न्यायाधीश है, न्यायाधीश बृहस्पति ही रहेंगे। जन्म पत्रिका में ये जो 3 भाव हैं, लगन, 9th और 10th, इसी के ऊपर आपकी आयु निर्भर करती है। और मैंने कहा कि आप गलत कर्म करते जाएंगे,
आपका अब ये चार्ट है, इसमें देखेंगे आप, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ये पूर्ण आयु। आप अपने कर्म से अपनी आयु को कम कर सकते हैं। यू आर हेयर 2021, यू कैन बी हेयर, लेकिन आप जो है ये, ठीक है, यू कैन प्रीपोन योर डेथ बाई योर कर्मा, ये आपकी आयु है पूर्ण आयु। ये क्वेश्चन मार्क है, किसी को मालूम नहीं है, परंतु आपके गलत कर्म से आप अपनी आयु को धीरे 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 कम कर सकते हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कर्म की महानता और भाग्य जो आपको दे रहा है, उत्तम भाग्य, वो उत्तम भाग्य उत्तम कर्म, जब वो सब चलता है तो ये स्थिति नहीं आती। अन्यथा आप अपनी आयु को आप इसको प्रीपोन कर सकते हैं। देखिए अब ऐसा क्या होता है, आप क्या पूर्ण आयु प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? अच्छी पढ़ाई की, अच्छा कर्म किया। देखिए ईश्वर का नियंत्रण आपकी आयु वर्षों में नहीं देखी जा रही, कितने साल कितने महीने, वो नहीं, सांसों से देखता है ईश्वर। कहते हैं जी, कोई जाने वाला होता है जी, अब चंद सांसें इनकी बची हैं, तो लॉन्जिविटी डिपेंड्स अपॉन नॉट ईयर्स, आपकी सांसों के ऊपर, नंबर ऑफ ब्रीथ, जीवन में आपने कितनी सांसें लेनी है ये ईश्वर ने काउंट करके रखा हुआ, इतनी सांस लेनी है, वो आपकी ब्रीदिंग ईश्वर नियंत्रण कर रहे हैं, कितनी सांस लेनी है, उसी से आपकी आयु जुड़ी है, उसी से आपका पल्स रेट जुड़ा हुआ है। आप ये एक देखेंगे, जितना 1 मिनट में इंसान कम सांस लेगा उतनी उसकी आयु बढ़ेगी। आप 1 मिनट में 15 ब्रीथ ले रहे, 15 सांस ले रहे हैं, आप अपने पूरे जीवन में कितनी सांस लेंगे 1 मिनट के हिसाब से, वो आपकी आयु का निर्धारण हो जाएगा। यदि आप एक साधु हैं, संत हैं, आपने सांसों को नियंत्रण में कर रखा है, आप लंबा जिएंगे। इसलिए कहा जाता है योगी 200 साल 250 साल जी रहे हैं। आप कितनी सांसें ले रहे हैं, सांसों के बीच का समय उसको बढ़ा दीजिए, उससे सांसों के बीच का समय बढ़ा, आपकी आयु बढ़ी। परंतु वो उस जीवन के जीने का ध्येय होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति है, क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, अलग बात है। परंतु साधु हुए, सन्यासी हुए, योगी हुए, उनकी लंबी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, इसलिए ही वो लंबे जीते हैं। दूसरे, जब आप कुछ खाते हैं, आपने देखा हो कुछ लोग बड़ा भारी खाना खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, डोसे खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, खाते खाते पसीना पड़ रहा है। यानी जब आप भारी खाना खा रहे हैं, आप ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, आपकी सांसों की तेज़ी बढ़ रही है। आप जब ड्रिंक कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लड में कम हो रही है, सांसों की तेज़ी बढ़ रही है, आप अपनी आयु को कम कर सकते हैं। पर मिनट आपकी आयु जो है वो कम हो सकती है। कई नेचुरल एथलीट आपने देखे होंगे, जैसे कि रॉजर फेडरर है, या आपने देखा होगा, अभी आजकल की युवा पीढ़ी नहीं जानती, एक बॉर्ग हुआ करते थे, बॉर्न बॉर्ग, स्वीडन के ये लॉन टेनिस के प्लेयर थे, जिन्होंने 6 बार विंबलडन जीता, 5 बार, 6ठी बार वो जॉन मैकनोर से हार गए थे। उनकी ये आपके जो है अमृतराज, विजय अमृतराज, जिमी कॉनर्स और मैकनरो, इनके साथ टक्कर हुआ करती थी। ये कभी नहीं हारते थे। इनको आई स्कूल कहा जाता था। उसका कारण क्या था? ये जीतने पर भी नहीं हंसते थे। इनका पल्स रेट 50 के आसपास था, यानी इनको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हुआ करती थी। उसी प्रकार का नियंत्रण आप फेडरर में पाएंगे। यानी जो भी बड़े सक्सेसफुल है, आप तेंदुलकर को बहुत कम देखेंगे कि उन्होंने सेंचुरी मारी और बहुत हंसे, उन्होंने डांस किया, जंप किया, नहीं। उनका अपने पे नियंत्रण बहुत अच्छा था, वही गावस्कर में था। आजकल की पीढ़ी में थोड़ा वो कम है। वो सांसों पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण, शरीर पे नियंत्रण, इसलिए लंबी आयु के संकेत मिलते हैं। यानी अब इसका सीधा संबंध आ गया, आपका खान पीन कैसा है, आपकी शारीरिक दिनचर्या कैसी है। अब जैसे एक इंसान जिम में जा रहा है, 4 घंटे जिम में जा रहा है, फिर आके प्रोटीन खा रहा है, बहुत कुछ खा रहा है, तो आप जिम में जाके अपनी पल्स रेट को, अपनी हार्ट बीट को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत उतना ही समय आप योग में जा रहे हैं। आप जब
जिम में जाते हैं, अपनी मसल्स को बनाते हैं, शरीर की को शेप में लाते हैं, जबकि आपकी नाड़ियाँ दबती हैं, सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है, तनाव होता है। योगा में इससे विपरीत होता है, क्लिनजिंग ऑफ योर नर्व्स, योर सिस्टम, योर न्यूरो सिस्टम, वो हल्का होता है। अब ये दोनों में बहुत भेद है। आप स्वामी रामदेव को देखिए और एक पहलवान को देखिए, दिन रात का अंतर है। तो योगा में आपकी नंबर ऑफ ब्रेथ वो बढ़ रही हैं, जिम में कम हो रही हैं। अब दोनों का सम्मिश्रण कर दें, 15-20 मिनट जिम जाएं शेप के लिए, अपनी एज के हिसाब से। खान पीन को जितना आप वेजिटेरियन होंगे उतना अच्छा रहेगा। ओवर ईट करना सांसों को बढ़ाना, ओवर ईट करना सुस्ती आना, ज़्यादा नॉनवेज खाना अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना। इसलिए खाना जो खाना है उसका अपनी लॉन्जिविटी से बहुत बड़ा संबंध बन जाता है। अब आप आ जाइए, तीसरा सवाल आ जाता है कि इसमें जब आप खाने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा सांसें ईश्वर गिन के दे रहे हैं और वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दे रहे, नंबर ऑफ सांसें। तो नंबर ऑफ सांसों के हिसाब से आप अपनी रोटियां यानी अपना भोजन उसको स्प्रेड कर सकते हैं। यानी कम भोजन लिया और जो ईश्वर ने सपोज आपको 2 लाख रोटियां देनी हैं तो आप उसको लंबे समय में खाइए, उतनी सांसें बढ़ाइए, उतना भोग को बढ़ाएं, यानी एक्सट्रीम्स को कंट्रोल में ले आएं। भोग है उसको आप स्प्रेड ओवर करें, भोजन को स्प्रेड ओवर करें, लालची ना हो। धन जैसे आ रहा है अच्छे तरीके से, शुभ तरीके से, शुभ लाभ जिसको कहते हैं, शुभ और लाभ भगवान इसमें बहुत विवरणन है। शुभ और लाभ कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, ये आप वेदों में जाएंगे इनके असर आपको, इनके अर्थ मिल जाएंगे। शुभ धन लाभ यानी धन को स्प्रेड ओवर कर दीजिए, सारे ओवर धन की कमी न रहे, स्प्रेड ओवर कर दे। लालच भी ना जाए कि मेरे को आज ही सब कुछ कमा लेना है, लालची ना बने, सीधे तरीके से आए। विपरीत सोच, इसका नुकसान कर, उसका नुकसान कर, नेगेटिव सोचते रहो, गाली दे दो। देखिए 3 W's वाइन वुमन वेल्थ, ये अंग्रेजों की कही हुई बात है ना। ज्योतिष में ये द्वितीय भाव है और सप्तम भाव है जो शुक्र के हैं, यानी जैसा भ्रष्ट वायु आपकी भाषा वैसा ही परिवार का सुख, जैसा भ्रष्ट आपका भोजन वैसे ही आपकी भाषा हो जाएगी, धन हो जाएगा, गाली गलौच होगा, धन चोरी का आएगा, रिश्वत का आएगा। सप्तम भाव में यदि W खराब है यानी वाइफ, तो आपके बहुत महिला मित्र हैं, और जब दोनों W खराब होंगे तो मारक हैं, तो आयु को कम होने का संकेत मिलता है। यानी खान पीन, भाषा, धन और जीवन, वैवाहिक जीवन अत्यधिक सौम्य और सुंदर होना आवश्यक है यदि लंबी आयु को जीना है। उसके उपरांत आ जाते हैं स्वास्थ्य। जब खान पीन सब ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बीमारी शरीर में प्रबल आत्मा, ये देखिए स्वास्थ्य को बड़ा महत्व है। मैंने आपको अभी कहा कि आप जिम कितना करें, खान पीन कैसे करें, क्योंकि जैसे ही इन चीज़ों की अधिकता बढ़ती है, क्या आप 50 साल की उम्र तक बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परंतु आप 80 साल की उम्र तक योगा कर सकते हैं। आप 50 साल की उम्र के बाद में जिम में ज़्यादा जाएंगे, घुटने वीक होते हैं। आप 50 के बाद में वॉक बढ़ा सकते हैं, शरीर आपका हल्का रहता है, बॉडी वेट हल्का रहता है। आपका पूरी नाड़ियाँ, नब्ज, हृदय, लंग्स, ब्रेन, ये सब इन लगातार ऑक्सीजन रहे, प्राणवायु वो अच्छी रहे, तब अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है उसको। देखिए बीमार शरीर में क्या होता है, मृत्यु क्या है। एक जब बीमार शरीर होता है तो आत्मा जो होती है हमेशा प्रबल रहती है शरीर की तुलना में। आत्मा ये डिसाइड करती है ईश्वर के डायरेक्शन से कि अब ये शरीर निर्बल हो गया, मेरे को शरीर को छोड़ना, दैट इज कॉल्ड डेथ। तो बीमार शरीर में प्रबल आत्मा के कम रहने के संकेत मिलते हैं। अतः परिणाम क्या होता है, आत्मा का शरीर से मौत के रूप में विच्छेद, ये भगवद गीता में कहा गया है। यानी शरीर को बीमार नहीं होने देना। शरीर को, बॉडी इज लाइक ए टेम्पल, यू डोंट हैव टू अब्यूज इट, यू हैव टू वर्शिप योर बॉडी। तन मन शरीर आत्मा की शुद्धि आयु को बढ़ाएगी।
और जब आपके तन मन आत्मा भाग्य कर्म सब अच्छे हैं तो आपके जो टारगेट होंगे जीवन के बिल्कुल अलग होंगे। आप लंबे इसलिए नहीं जी रहे हैं कि आप सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, ईश्वर आपका निर्धारित कर देंगे आपका ध्येय क्या है। आप एक ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं आप रहेंगे, एक बहुत ही सक्षम और ऐतिहासिक पुरुष बनने की दिशा में आ जाएंगे। अब दुर्भाग्य की बात इसमें यह है कि ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के पहले 9वें और 10वें घर के ऊपर। विपरीत सोच से कमाई होती है, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव आपकी सोच हो, अतः प्रबल स्वास्थ्य अच्छी लॉन्ग आयु के लिए आवश्यक है। जन्म के समय यदि सूर्य चंद्र मंगल गुरु, सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, मंगल जो है ऊर्जा है, गुरु देव हैं भाग्य के, ये प्रबल हैं, ये हमेशा प्रबल रहते हैं किसी बालक के। और मृत्यु के समय शनि राहु इत्यादि या मार्केश ग्रह जो कुंडली में वो प्रबल हो जाते हैं। मृत्यु के समय शनि राहु अथवा मार्केश ग्रह प्रबल होते हैं। आत्मा मन से जुड़े ग्रह जो हैं या सूर्य चंद्र भाग्येश इत्यादि अत्यधिक निर्बल आपके हो जाया करते हैं। अब मैंने आपको बात की कि क्या आप अपनी आयु जितनी ईश्वर ने दी है उसको आप कितना खींच सकते हैं, कम आप जरूर कर सकते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? वो तीसरे आप इसमें देखेंगे, योर डेट ऑफ बर्थ। आज आप यहाँ कहीं भी हो सकते हैं 2021 में। 1 in lakhs कैन गो बियॉन्ड योर लास्ट डेट ऑफ बर्थ, यानी लास्ट डेट ऑफ बर्थ आपकी ये है, इससे आगे लाखों में एक व्यक्ति सिर्फ जा सकता है। साधु है, सन्यासी हो, यानी जो कर्म से ईश्वर तुल्य है और जिसको भाग्य ईश्वर तुल्य ईश्वर ने दे रखा है, शरीर बहुत अच्छा है, वो 1% की भी अपने कर्म में गिरावट नहीं लाएगा तो वो अपनी जो अल्टीमेट एज ईश्वर ने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं दे रखे, उसको वो आगे बढ़ सकता है, उससे आगे निकल सकता है। इसलिए खान पीन, धन कमाना, शिक्षा, इन सबको जितना शुद्ध, संतुलित, अच्छा करेंगे उतनी आप पूर्ण आयु को प्राप्त होने की दिशा में बढ़ेंगे। उतना ही आप, मैंने खुद देखा है जो हमसे पहले की पीढ़ी थी, हमारे पिता इत्यादि 90 को बड़े आराम से क्रॉस कर सकते थे, परंतु उनके जीवन में करप्शन नाम की चीज़ नहीं थी। आज जीवन बदल चुका है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, परंतु आज सबसे बड़ा हनन क्या हो रहा है जीवन में? चरित्र का। बेशक धन से जुड़ा हो, शरीर से जुड़ा हो, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, विवाह का जीवन, इन्हीं चीज़ों को ठीक करेंगे, शांतिपूर्ण लॉन्ग आयु मिलेगी, जिसका कोई ध्येय होगा, एम होगा, टारगेट होगा। धन्यवाद, नमस्कार।